सवाल है हमारे पास, फॉर एन आइडियल गैस द इंस्टेंटेनियस चेंज इन प्रेशर P विद वॉल्यूम V इज गिवन बाय दिस। देखिए भाई आइडियल गैस है तो PV इज इक्वल टू nRT तो इस्तेमाल होगा ही होगा, कर सकते हैं PV इज इक्वल टू nRT यदि आइडियल गैस दिया है तो। dP by dV इज इक्वल टू माइनस AP दिया है, प्रेशर की वैल्यू P नॉट है जब वॉल्यूम 0 है एट द गिवन बाउंड्री कंडीशन, देन द मैक्सिमम टेम्परेचर 1 मोल ऑफ द गैस कैन अटेन इज। तो मैक्सिमम टेम्परेचर बताना है बेटा कितना होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले तो ये जो रिलेशन है मैं क्या करने जा रहा हूं, मेरा स्ट्रेटेजी क्या है इसको देखते हैं। यहाँ पे P है, यहाँ पे dP है, तो हम हमेशा क्या करते हैं जनरली सारी टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ लिमिट भी आपको दी है तो मैं यहाँ से प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन निकालूंगा और उसको मैं कंपेयर करूंगा PV इज इक्वल टू nRT से, बिकॉज ये उसको भी फॉलो करना चाहिए और इसको भी फॉलो करना चाहिए। तो वहां से मैं टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन पाने की कोशिश करूंगा या टेम्परेचर और प्रेशर में रिलेशन पाने की कोशिश करूंगा और फिर देखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है। तो यहाँ dP by P ले लो इसको, dP by P इज इक्वल टू माइनस A dV, इंटीग्रेट करिए, इनिशियल प्रेशर P नॉट से हो जाता है P, वॉल्यूम 0 से V, तो यहां से मिलेगा ln P by P नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ AV। सो P की वैल्यू आपको मिल जाती है P नॉट e रेज टू द पावर माइनस AV, राइट। अब बेटा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन मिल गया और हम जानते हैं क्या कि PV की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, nRT में। तो प्रेशर को मैं लिख सकता हूं क्या, nRT by V। सो आई कैन राइट nRT by V is equal to P नॉट e रेज टू द पावर माइनस AV। तो टेम्परेचर आपको मिल जाता है, नंबर ऑफ मोल्स 1 के बराबर है तो आपको मिल जाएगा P नॉट V डिवाइडेड बाय R e रेज टू द पावर माइनस AV। ये आपको टेम्परेचर का फंक्शन मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। यहां भी वॉल्यूम है, यहां भी वॉल्यूम है, तो जैसे जैसे वॉल्यूम चेंज होगा वैसे वैसे टेम्परेचर में भी चेंज आने वाला है। अब मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मुझे इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होगी, तो मैं यहाँ पे कैलकुलस का इस्तेमाल करूंगा, यहाँ पे डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करूंगा। तो मैं यहाँ पे टेम्परेचर मैक्सिमम निकालने के लिए dt by dV निकालूंगा और उसको 0 के बराबर पुट करने वाला हूँ। देखिए बेटा ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है तो P नॉट बाय R को तो आप बाहर ले लीजिए, उसके बाद हमें डिफरेंशिएट करना है किसको, V इंटू ई रेज टू द पावर माइनस AV को, किसके रेस्पेक्ट में, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और उसे 0 के बराबर पुट करना है। तो ये वाली जो टर्म्स हैं कांस्टेंट हैं, ये 0 में मिल जाएंगी, तो मुझे बस इसको डिफरेंशिएट करके 0 पुट करना है। करिए डिफरेंशिएट, प्रोडक्ट रूल लगाइए, ये भी वॉल्यूम का फंक्शन है, दिस इज आल्सो फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, सो वी हैव टू अप्लाई द प्रोडक्ट रूल। पहले इसका डिफरेंशिएशन, v का डिफरेंशिएशन 1, ये एज इट इज आएगा e रेज टू द पावर माइनस AV प्लस ये एज इट इज इनटू इसका डिफरेंशिएशन व्हिच इज माइनस A इनटू e रेज टू द पावर माइनस AV, और ये सब किसके बराबर है, 0 के बराबर हमें लिखना है। तो e रेज टू द पावर माइनस AV जो है, और कॉमन ले लीजिए इसको, याद आएगा 1 माइनस AV और ये 0 के बराबर आपको मिल जाता है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये 0 कब कब हो सकता है, जब या तो ये वाला एक्सप्रेशन 0 हो जाए या ये वाला एक्सप्रेशन 0 हो जाए। यदि ये वाला एक्सप्रेशन 0 होता है तो आपको मिलता है v इज इक्वल टू 1 अपॉन a, और यदि ये वाला एक्सप्रेशन 0 होता है तो ये कब 0 हो सकता है, जब v की वैल्यू इनफाइनाइट हो, e रेज टू द पावर माइनस इनफाइनाइट बन जाए, e रेज टू पावर माइनस इनफाइनाइट बन जाए, तब ये एक्सप्रेशन 0 हो सकता है। तो मैं v की वैल्यू इंफिनिटी मान सकता हूं और 1 बाय a इसका सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो इन वॉल्यूम्स की वैल्यू पर हमें टेम्परेचर की वैल्यू एक्सट्रीम मिलने वाली है। तो rather than checking the double differentiation, I can just put the values of these volumes in the expression, और मैं पता लगा सकता हूं कि किस पे वैल्यू जो है हमें मैक्सिमम मिल रही है। एक्सप्रेशन है टेम्परेचर का, T is equal to P नॉट by R into V e raised to the power minus AV। चेक कर लीजिए, P नॉट by R V e raised to the minus V। पहले इनफाइनाइट रखिए वैल्यू वॉल्यूम की, तो यहाँ वॉल्यूम की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे, यहाँ इनफाइनाइट रखेंगे, तो ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा इनफाइनाइट। तो टेम्परेचर आपको क्या मिलने वाला है, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म जो है आपको मिलने वाली है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। कैसे, देखिए ये P नॉट अपॉन R है, ये V है, और इसको नीचे ले आइए AV मिल जाता है, और यहाँ पे लिमिट लगानी है आपको v टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो ऊपर इंफिनिटी, नीचे इंफिनिटी, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, एक आपको फॉर्म मिल चुकी है इनडिटरमिनेट। इसको सॉल्व करने के लिए एल लॉपिटल जो रूल है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर डिफरेंशिएट करिए 1, नीचे डिफरेंशिएट करिए, आपको क्या मिलेगा a e रेज़ टू द पावर av
और यहाँ क्या है P0 by R। अब लगाइए यहाँ पे लिमिट V टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो यहाँ पे देखिए बेटा ये इंफिनिटी है तो ये जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, तो यहाँ से टेम्परेचर जो है आपको मिलता है जीरो के बराबर। टेम्परेचर जीरो की तरफ आपको मिलता है T टेंडिंग टू जीरो। अब हमें V की वैल्यू 1 by A रखनी है यहाँ पे, तो आपको मिलेगा T is equals to P0 upon R V e raised to the power, V की वैल्यू 1 by A e raised to the power minus A into 1 upon A से A गया, so P0 upon A R E ये हमें मिल जाता है टेम्परेचर की वैल्यू। इन दोनों में से कंपेयर करेंगे तो मैक्सिमम जो है ऑफ कोर्स ये मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल जाती है P0 अपॉन ARE, P0 अपॉन ARE, P0 अपॉन ARE। तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका मैच हो जाता है। ठीक है, अच्छा सवाल था ये, इसमें हमें थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ा, सोचना पड़ा, अच्छा सवाल था ये, करने लायक नहीं था, लेकिन यदि आपके पास टाइम कम पड़ रहा है तो ऐसे सवालों को छोड़ सकते हैं। ठीक है, यदि टाइम आपके पास कम है और आसान क्वेश्चंस आपके छूटे हुए हैं या ऐसा पार्ट बचा है जो आपने अभी तक देखा नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन करने के हिसाब से, सीखने के हिसाब से अच्छा सवाल था। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। अनअकैडमी पे T20 टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 7th of अक्टूबर से, जो कि 7th of अक्टूबर से लेके 29th of अक्टूबर तक चलेगी। डेली टेस्ट होगा 6:30 से लेके 7 PM तक, ठीक है ना। और ये टेस्ट जो लोग अपना IIT JEE का एग्जाम 2022 में देना चाहते हैं, यानी कि ड्रॉपर्स और 12th के बच्चे 2023 में देंगे, 11th के बच्चे, और जो 2024 में देंगे यानी कि 10th के स्टूडेंट, उनके लिए प्लान की गई है। ठीक है बच्चों, डेली टेस्ट होगा, डेली रिजल्ट आएगा उसी टाइम और डेली अवार्ड्स हैं इसमें। अगर रैंक 1 आती है आपकी तो आपको 5,000 रुपए का अमेजोन का वाउचर, 2 to 6 को 3,000, 7 to 20 को 2,000। ठीक है ना। और बच्चों आप अगर विनर हो तो आपको 20% का स्कॉलरशिप भी मिलेगा अगर आपकी रैंक 1 से लेके 50 तक आती है, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। ठीक है ना। तो बच्चों बहुत ही अच्छा मौका है, जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल कर लीजिए। और एनकेसी सर लाइव कोड डालना ना भूलें। ठीक है बच्चों, चलिए बेस्ट ऑफ लक। यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये सवाल आपसे कहता है, ड्यू टू कोल्ड वेदर अ 1 मीटर वाटर पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज फिल्ड विद आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। तो एक पाइप के अंदर पानी जो है वो आइस बन जाता है। रेजिस्टिव हीटिंग इज यूज्ड टू मेल्ट द आइस। करंट ऑफ 1/2 एम्पियर इज पास्ड थ्रू 4 किलो ओम रेजिस्टेंस। Assuming that all the heat produced is used for melting, what is the minimum time required? तो कितने मिनिमम टाइम में इस अरेंजमेंट के द्वारा हम मेल्ट कर सकते हैं आइस को वापस वाटर में। तो हमारे पास है आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस और हमें इसे कन्वर्ट करना है वाटर में। देखिए हम चाहते हैं कि कम से कम टाइम लगे, तो हम ये चाहेंगे सिर्फ कि वाटर सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाए। बिकॉज यदि पानी को और हीट हम करना चाहते हैं, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस लेट्स से हम करना चाहते हैं, तो टाइम उसमें और ज्यादा लगेगा। हमें सिर्फ मिनिमम टाइम निकालना है, तो इसका मतलब हम सिर्फ पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पे छोड़ेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे वाटर 0 डिग्री सेल्सियस में बनाने के लिए हमें एक और कन्वर्जन करना होगा कि पहले आइस को हमें 0 डिग्री सेल्सियस पे लाना होगा, फिर आइस से वाटर को हमें 0 डिग्री सेल्सियस पे लाना होगा। तो यहां से यहां टेम्परेचर में चेंज हो रहा है और यहां से यहां स्टेट में चेंज हो रहा है। तो मैं यहां से यहां पढ़ने वाली जो हीट है उसको मैं लिखूंगा ms डेल्टा टी, और यहां से यहां जो हीट है उसको लिखूंगा m इंटू एल। तो ये टोटल हीट जो है लगने वाली है। मास हम निकाल सकते हैं कैसे? हमें पाइप के अंदर जो जमी हुई बर्फ है उसका वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी दिया है, मल्टीप्लाई कर देंगे डेंसिटी वॉल्यूम को, हमें मास मिल जाएगा। तो मास निकालते हैं बेटा। 1 मीटर है हमारे पास लेंथ और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको मिलेगा 1 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू लेंथ इज 1। ये हो गया मास, कॉमन ले लिया। S डेल्टा टी प्लस L लिखना है। S इज स्पेसिफिक हीट विच इज 2 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू डेल्टा टी 0 माइनस 10 विच इज 10 प्लस L। L कितना है हमारे पास? 3.33 इंटू 10 टू द पावर 5। 3.33 इंटू 10 टू द पावर 5। ये हमें मिल जाती है टोटल हीट जो रिक्वायर्ड है
इसको मेल्ट करने के लिए। सो इट इज 10 टू द पावर -4 और यहां से भी आप कॉमन ले लीजिए, 10 टू द पावर 4 को आप कॉमन ले लीजिए तो आपको यहां पे मिलेगा 2 प्लस 33.3। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपको आंसर यहां से मिल जाता है 35.3 जूल। इतना एनर्जी जो है हमें इस्तेमाल करना यहां पे पड़ेगा। अब जो एनर्जी हमें मिल रही है कहां से, इस रेजिस्टर से, वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रेजिस्टर से कितनी हीट हमें मिल रही है, मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं I²RT। तो करंट का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है 4 किलो ओम। सो 4 इंटू 10 टू द पावर 3 और टाइम जो है मैं मान लेता हूं t के बराबर यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। और ये टोटल हीट किसके बराबर होनी चाहिए, ये 35.3 जूल के बराबर होनी चाहिए। एक बार और कैलकुलेशन चेक कर लीजिए कहीं गलती तो नहीं करी है यहाँ पे। तो यहाँ स्पेसिफिक हीट हमने जूल पर केजी में लिखा है और हमने ये वाटर और आइस के लिए जो फ्यूजन है लेटेंट हीट, ये भी जूल पर केजी में है। तो हमें मास भी यहाँ पे किलोग्राम में रखना होगा। तो डेंसिटी ली है मैंने 10 टू द पावर 3। 10 टू द पावर 3 ये डेंसिटी से मल्टीप्लाई तो हमने किया ही नहीं है, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना भूल गए तो 10 टू द पावर 3 यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे भी 10 टू द पावर 3 आपको यहाँ पे लेना होगा। डेंसिटी से मल्टीप्लाई कौन करेगा। तो ये हमारा जूल में आंसर है और इसको हमें बराबर करना है किसके, 35.3 इंटू 10 टू द पावर 3। सो 10 टू द पावर 3 से 10 टू द पावर 3 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो टाइम आपको मिल जाता है 35.3 सेकंड के बराबर। इतने सेकंड लगेंगे उसको मेल्ट होने में 35.3 विच इज बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। अगले सवाल है हमारे पास कि टेम्परेचर ऑफ 3 मोल ऑफ एन आइडियल डायटोमिक गैस इज इंक्रीज्ड बाय 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाया जाता है विदाउट चेंजिंग द प्रेशर ऑफ द गैस। गैस का प्रेशर चेंज नहीं किया। The molecules in the gas rotates but do not oscillate। देखिए इस लाइन से क्या हम पता लगा सकते हैं कि ऑसिलेट नहीं कर रहे हैं गैस के मॉलिक्यूल्स, बट जो है रोटेट हो रहे हैं और ट्रांसलेट भी करते हैं। तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें पता चल जाता है कि ट्रांसलेट करने का डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3 और रोटेट होने का डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए है डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। सो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हमें यहाँ पे मिल जाता है। इफ द रेशियो ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड अमाउंट ऑफ वर्क डन, सो डेल्टा यू डिवाइडेड बाय डब्ल्यू का जो रेशियो है, कहा गया है कि x अपॉन 10 के बराबर है, तो बतानी है x की वैल्यू कितनी होगी। तो हमें ये निकालना है प्रोसेस कौन सा है, आइसोबेरिक प्रोसेस है। तो मैं बेटा यहाँ पे इसे लिख सकता हूँ, डेल्टा यू की वैल्यू कोई सा भी प्रोसेस हो एनसीवी डेल्टा टी में लिख सकता हूँ। और W को हम क्या लिख सकते हैं, W को मैं लिख सकता हूँ NR डेल्टा टी। W को लिख सकता हूँ मैं NR डेल्टा टी या P डेल्टा भी लिख सकते हैं। तो यहां से N से N गया, डेल्टा T से डेल्टा T गया, CV होता है हमारे पास F/2 इंटू R और नीचे R से ही डिवाइड करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा F/2 विच इज 5/2 और 5/2 को x अपॉन 10 हमें लिखना है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, 5 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे, so it's 25/10। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, x का आंसर इज 25। समझ गए, आसान था सवाल। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ N2 गैस, N2 एक डायटोमिक गैस है और उसका आपको मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए, एट फलाना डिग्री सेल्सियस becomes equal to the kinetic energy of electron accelerated from rest through a potential difference of 0.1 volt। तो देखिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी में यदि बात करूं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की, तो हो जाएगा आपके पास 3/2 kT के बराबर। 3/2 kT ये इसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी है इस N2 गैस के मॉलिक्यूल का, और इसे हमें बराबर करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को यदि हम एक्सेलरेट करेंगे इतने वोल्टेज से, सो इलेक्ट्रॉन का चार्ज विच इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू वोल्टेज कितना है हमारे पास 0.1, हमें इसे इक्वेट करना है। के की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, सो 3/2 इंटू 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 जूल पर केल्विन इंटू टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू, ये भी जूल में होना चाहिए जो है बिल्कुल सही है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -20 आप इसे लिख सकते हैं। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा इसका कितना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास, एक स्टील रॉड है
with y is equal to y, ये कैपिटल Y है, यंग्स मॉडुलस 2 into 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ जाएंगे कि ये यंग्स मॉडुलस है यूनिट से भी। एंड अल्फा is 10 to the power -5 per degree Celsius. This is coefficient of linear expansion of length 4 meter and area of cross section 10 centimeter square is heated from 0 degree Celsius to 400 degree Celsius without being allowed to extend. The tension produced in the rod is this much Newton where the value of x is. तो किया क्या है कि बिल्कुल एग्जैक्ट जो रॉड की लेंथ है उसके बराबर डिस्टेंस पे हमने सपोर्ट लगा दिए हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कि मैं रॉड हूं, मेरे हाथ जो है रॉड हैं और हमने इसको फिक्स कर दिया है लाइक दिस, ऐसे मैंने इसको फिक्स कर दिया है ऐसे, कोई टेंशन नहीं है हाथ में, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, नेग्लिजिबल फोर्स लग रहा है दोनों सपोर्ट की वजह से लेंथ के लॉन्ग। अब क्या है, हीट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हीट करेंगे तो रॉड जो है एक्सपेंड होने लगती है, रॉड एक्सपेंड होने लगती है, लेकिन सपोर्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं किया है। तो रॉड के अंदर एक स्ट्रेस डेवलप हो जाता है जिसे थर्मल स्ट्रेस कहा जाता है। और थर्मल स्ट्रेस का या तो आपको फॉर्मूला याद हो, बहुत अच्छी बात है, और नहीं फॉर्मूला याद तो भी आप ये निकाल सकते हैं। मैं मान लेता हूं कि F के बराबर फोर्स उसमें लग रहा है, F अपॉन A डिवाइडेड बाय डेल्टा L बाय L इज इक्वल टू Y। तो यहां से F आपको मिल जाता है YA डेल्टा L बाय L, और डेल्टा L बाय L को क्या लिख सकता हूं मैं, L अल्फा डेल्टा T। आपको मिल जाता है YA और ये मिल जाएगा आपको अल्फा डेल्टा T। ये F की वैल्यू आपको मिल जाती है। सारी वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। Y की वैल्यू रखेंगे 2 into 10 to the power 11 इंटू एरिया, एरिया हमारे पास है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 into 10 to the power -4 इंटू अल्फा, अल्फा इज 10 raised to the power -5 इंटू डेल्टा T। डेल्टा T इज टेम्परेचर में चेंज विच इज 400 - 0 400। तो यहां से आपको मिल जाएगा बेटा 1 2 3 और यहां से 3 हटा दीजिए तो ये बन जाएगा -2, 10 to the power -2, 10 to the power -4, 10 to the power -6, ये आ जाएगा 10 to the power 5। अब जीरो सारी कैंसिल आउट हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पे 4 का इंतजाम करना है, 4 और 2 8, 8 इंटू 10 to the power 5 आपको यहाँ से मिल जाता है फोर्स। तो देखिए पूछा किस फॉर्म में है, x इंटू 10 to the power 5, यानी कि आंसर हमारा 8 हमें मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। An ideal gas is expanding such that Pt cube is equal to constant। Pt cube जो है वो कांस्टेंट है, तो हमें बताना है कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द गैस इज। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोफिशिएंट क्या होता है, हम ये जानते हैं कि हमारे पास सॉलिड के लिए और लिक्विड के लिए, गैसेस के लिए एक रिलेशन होता है दैट चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू गामा इनटू डेल्टा टी। ये आपने रिलेशन जरूर पढ़ा होगा। तो ये जो गामा होता है ये वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट होता है, यही हमें कैलकुलेट करना है। तो मैं सबसे पहले ये देखता हूं कि मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए गामा, और गामा कैसे मिल सकता है, डेल्टा V अपॉन V डेल्टा T से, ये गामा हमें मिल जाएगा। डेल्टा V यानी कि dV, डेल्टा T जो है वो हमारे पास dt लिख सकता हूं। सो dV बाई dt मुझे चाहिए, यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर में मुझे रिलेशन चाहिए, लेकिन मुझे प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन पता है। तो पहले प्रेशर को एलिमिनेट करके मैं वॉल्यूम यहाँ पे लिखने जा रहा हूं। तो आपको मिल जाएगा P की वैल्यू nRT बाय V, आपको मिल जाएगा T रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय V इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, मैं कांस्टेंट की वैल्यू मान लेता हूं K के बराबर है। तो यहां से T रेज़ टू द पावर 4 आपको मिल जाएगा K इंटू V, डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ तो आपको मिलेगा K इंटू dV बाय D टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 4T क्यूब, और यहाँ पे भैया आपको मिलने वाला है K की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, K की वैल्यू आ जाएगी T रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय V। सो यू विल गेट dV अपॉन V dt, dV अपॉन V dt, T रेज़ टू द पावर 4 को इधर ले जाइए, 4 अपॉन T आपको ये मिल जाने वाला है, और यही किसकी वैल्यू है, यही गामा की वैल्यू है। तो गामा हमारा मिल जाता है हमें 4 अपॉन कैपिटल T के बराबर विच इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो सी ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं बड़ी आसानी से।